गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। जैसा कि इससे पहले हम एक वीडियो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप से संबंधित टीचर डायरी के लिए बना चुके हैं। आपको वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। आज हम उसी के आगे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उसी टीचर डायरी से संबंधित कुछ और देने जा रहे हैं, जो कि आपके वाइवा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीचर डायरी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए वाइवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। सबसे पहली बात ये कि टीचर डायरी को हम लोग, ये जानकारी जो है वो बहुत बेसिक है। तो हम ये कह रहे थे कि टीचर डायरी को हम लोग दैनंदिनी के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। दूसरी बात ये कि ये टीचर डायरी जो हमारी होती है, ये टीचर डायरी जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, टीचर डायरी अर्थात ये टीचर के लिए होती है। ये क्लास, सब्जेक्ट या किसी अन्य के लिए नहीं, ये टीचर की अपनी पर्सनल डायरी, जिसमें वो जिस क्लास में भी पढ़ा रहा होगा, जो पीरियड पढ़ा रहा होगा, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, वो सारी डिटेल अपनी पर्सनल टीचिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन सारी उसमें भरी जाती है। तो ये टीचर डायरी एक तरह से टीचर की स्कूल बेस पर अपनी पर्सनल सारा रिकॉर्ड इसमें मेंटेन होता है। अब अगला पॉइंट जो कि आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके कई आंसर आप दे सकते हैं वाइवा में, कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टीचर डायरी क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है, आखिर हम टीचर डायरी क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन उठता है, यही सवाल उठता है कि टीचर डायरी क्यों। तो इसमें एक आंसर ये हो सकता है कि टीचर डायरी संपूर्ण पाठ्यक्रम की हमें जानकारी टीचर डायरी से मिल सकती है। यानी हम जिस क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें उस सब्जेक्ट के पूरे साल भर का सिलेबस हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो हमें पूरे सिलेबस की जानकारी हमें टीचर डायरी के माध्यम से मिल जाती है। तो हम उसको ईजिली उस पर कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट बता सकते हैं हम आंसर के रूप में कि टीचर डायरी के रूप में हमारे स्कूल में टोटल कितने पीरियड्स लगे हुए हैं, वो हमें टीचर डायरी के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि हमको टाइम टेबल के हिसाब से पर डे किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पीरियड लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें टीचर डायरी के माध्यम से जानकारी हासिल हो जाती है और हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। हमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हम टीचर डायरी को देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट आंसर के रूप में बता सकते हैं कि टीचर डायरी में, जैसा कि हम लोगों को पता है, हमने जो आज पढ़ाया उसको हम लोग उस डेट में उस कॉलम में फिल कर देते हैं और उसके बाद फिर हमें पता हो गया कि आज हमने ये पढ़ाया। तो नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए हम लोग उसके आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इससे जो है हमें हेल्प मिलती है, हम अपना पढ़ाया हुआ सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए, अगले पीरियड के लिए या अगले दिन की जो तैयारी है वो हम करते रहते हैं। इससे हमारा रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता रहता है और हमारा स्मूथली टीचिंग चलती रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हम लोग टीचर डायरी के हेल्प से समयबद्ध तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी टीचर डायरी हमको हमारा सिलेबस पूरा कराने में हेल्प करती है। हमें पता रहता है कि हम इसको डे वाइज, वीकली, मंथली, इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं और हम एक टारगेट बना लेते हैं कि हमको इतने इतने टाइम पर इतना इतना अपना सिलेबस पूरा करते रहना है, जिसके हेल्प से हम समय पर सिलेबस पूरा कर पाते हैं। इस लिहाज से भी टीचर डायरी जो है वो काफ़ी उपयोगी और काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद है, जैसा कि हमने बताया था कि टीचर डायरी को फिल करते समय हम लोग हॉलीडेज़ उसमें मेंशन करते हैं। इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम हुए या कोई टेस्ट हुए, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम उसमें मेंशन करते हैं। इसके साथ साथ हम टीचर डायरी में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी मेंशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पीरियड में हमारा क्लास लगा हुआ है और किसी डेट में, किसी दिन
स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है तो वहाँ पर हमारा क्लास नहीं हो पाया तो हम उस कॉलम में या उस जगह या उस डेट में जा कर के वो फिल कर देंगे कि आज के दिन इस दिन ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई थी, तो वहाँ पर पूरे साल भर का एक रिकॉर्ड को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी मेंशन हो जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है टीचर डायरी की एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि स्कूल में कोई भी कभी भी अगर निरीक्षण करता है या हमारे प्रिंसिपल या कोई भी प्रबंधक या कोई बाहर से भी अगर आकर के निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारा रिकॉर्ड अगर हमसे मांगते हैं टीचर डायरी के रूप में हम उन्हें दिखा सकते हैं और इसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से टीचर डायरी जो है वो हमारे टीचिंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम अपनी टीचिंग को इससे बहुत स्मूथली और बहुत ईजिली बना सकते हैं और हम कभी भी किसी को भी अपना एज ए टीचर अपना रिकॉर्ड शो कर सकते हैं, जो कि वो देख करके हमें वो देख करके जान सकते हैं कि हाँ इन्होंने किस तरह से काम किया है, कितना कैसा इनका काम चल रहा है और कैसा इनका सिलेबस कितना चल रहा है। वो सारी चीज़ें टीचर डायरी के माध्यम से पता चल सकती हैं। धन्यवाद।